नाइस। एक डीप ब्रेथ ले ले। 3 टाइम्स ब्रेथ ले लेते हैं। डीप ब्रेथ, एकदम जहाँ आप फील कर सके अपनी ब्रेथ। अभी अभी जो आपने मैनिफेस्टेशन सुना है, इमेजिन करें वो आपका हो चुका है। इट इज ऑल योर्स। एंड लेट अस थैंक यू टू गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू द यूनिवर्स। थैंक यू टू गॉड फॉर अनदर ब्यूटिफुल मॉर्निंग इन लाइफ। आपके घर में जो आप रह रहे हैं उसके लिए थैंक यू। फैमिली के लिए थैंक यू। काम के लिए थैंक यू। आपकी हेल्दी बॉडी के लिए थैंक यू। आई थिंक आप सभी को उठकर सवेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें जिंदगी में है उसका ग्रेटिट्यूड करें, उसके लिए थैंक यू करें। एंड लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल डे विथ थैंकिंग गॉड। एंड आइए धीरे धीरे से आंखें खोलते हैं। कांच के ग्लास में पानी लेंगे एंड पानी को धीरे धीरे देखेंगे। पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशन पानी को देंगे। वाटर एनर्जी कहते हैं हम पानी को। खाने को जब भी आप खाते हैं, इसीलिए प्रे करके खाया जाता है, बिकॉज आपका फूड, आपका पानी आपके बॉडी में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी से पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। तो इसे बस देखें, थैंक यू करें। आप जिस भी ऊपर वाले में मानते हैं, 30 सेकेंड्स एक प्रे कर लीजिए एंड प्लीज बी इन ग्रेटिट्यूड एंड लेट्स सिप द वाटर सिप बाय सिप नाउ। Thank you. Thanks a lot and very, very, very good morning. Good morning to each one of you. हमने भी आपको बहुत सारा मिस किया एंड बहुत मॉर्निंग। दिनों बाद आज मिल रहे हैं। मैं देख रही थी लोग फटाफट फटाफट ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों से भी वेट नहीं हो रहा था। आई एम वेरी श्योर आपने भी मिस किया और हमने भी आपको इक्वली मिस किया। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग हरप्रीत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सावी जी, सलीमा जी, कृष्णा जी, फेहमिदा जी, डॉक्टर जयंत जी हमारे बीच में, ज्योति जी, निशा सांघवी जी, पंकज चावला जी, रेहाना जी एंड सरिता चौहान जी एंड त्रिपाठी जी हमारे बीच में है। एंड सर वीवो के नाम से है, मैं नाम नहीं जानती, लेकिन वार्म वार्म वेलकम। वार्म वार्म वेलकम टू ईच सुभाष जी वन ऑफ हैं। यू। मिस्टर मिस्टर सुभाष चौहान है। सो सुभाष जी, वार्म वेलकम टू यू। राइट। तो वार्म वार्म वेलकम आप सभी का। आई थिंक एट अनदर गुड मॉर्निंग। और आज से मॉर्निंग मीटिंग बैक हो चुकी है। ब्रेक इसीलिए लिया था क्योंकि बूट कैंप था दिल्ली में, शिखर समिट थी और सही मायने में ये एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी हुई है। ये 3 दिन लाइफ चेंजिंग के थे। हर कोई अपना माइंडसेट चेंज करके आया है, नए गोल्स लेकर आया है एंड बिल्कुल तैयार है हमारी अगली फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए, जो होने जा रही है 8, 9 और 10 अगस्त को। तो ये डेट जरूर लिख लीजिए, 8th, 9th एंड 10th ऑफ अगस्त हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी होने जा रही है। अभी जो आपने शिखर समिट देखा था वो एक ट्रेलर था एंड 8, 9 और 10 अगस्त को आप पूरी मूवी देखने वाले हैं। तो अगर ये ट्रेलर था, आप सोच सकते हैं क्या कुछ होने वाला है 8, 9th एंड 10th अगस्त को। तो यस, मैं आज चाहूंगी कि हम उन लोगों से सुने, स्टार्टिंग फ्रॉम सर। मैं सर से स्टार्ट करना चाहूंगी एंड उन सभी लोगों से सुनना चाहेंगे जो इस शिखर समिट का हिस्सा थे। 3 दिन वो यहाँ पर थे एंड उन्होंने क्या कुछ सीखा, क्या ऐसी चीज है वो वहां से लेकर आए और ऐसी कौन सी चीज है जो उनके जिंदगी में ट्रांसफॉर्म करी। बस मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगी हर किसी को, अच्छा था, एक्सेलेंट था, बहुत बढ़िया था, ये चीजें हमें पता है, मतलब वो वीडियोस फोटोज के थ्रू भी लोगों को पता चल रहा है। लेकिन आपको पर्सनली, आपको ये 3 दिनों में कौन सी चीजें थी जो अच्छी लगी। मैं कहूंगी स्पीकर का नाम भी मत लीजिए कि इस स्पीकर ने बोला ये अच्छा लगा, नहीं। मैं कहूंगी जो चीज आपको अच्छी लगी वो 2 से 3 चीजें आप जरूर शेयर करें यहाँ पर, जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। राइट। हाँ जी सर। गुड या मॉर्निंग पर टू यू सर। गुड यस। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हरप्रीत।
परफेक्ट गुड मॉर्निंग। एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि हरप्रीत ने कहा कि लास्ट 3 डेज से, 3 डेज क्या मतलब पूरा वीक हो गया कि हम लोग इस मॉर्निंग मीटिंग को मिस कर रहे थे, जो हमारे लिए लाइफ में एक बहुत बड़ी मतलब कहते हैं इनकम्प्लीटनेस क्रिएट कर रही थी। लेकिन हम लोग मजबूर थे क्योंकि हम लोग सब लोग बिजी थे और कहीं ना कहीं बूट कैंप में हमारा इन्वॉल्वमेंट था। और मैं कहूंगा कि बूट कैंप वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट रहा हम लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए। और मेरे जितने भी लोगों से इंटरेक्शन हुआ, एक भी व्यक्ति का फीडबैक ये नहीं था कि यहाँ पर ऐसा और होना चाहिए था या ऐसा मिस हुआ। एवरीबडी वॉज स्पीकिंग ओनली वन थिंग, दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इवन हम लोग भी कहते हैं कि हम लोगों ने जितने भी मेहनत और काम किया, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। मैनेजमेंट का भी यही मानना है। मिस्टर डैन बिट्टी सर का मैसेज आया, उनका भी यही मानना है। और जैसा कि अभी हरप्रीत ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग बूट कैंप में आए और जो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब बिल्कुल ब्रीफ में, एक एक मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आप अपनी शेयरिंग करें। अब शेयरिंग में जैसा भी हरप्रीत ने कहा, मैं उस पर स्ट्रिक्ट रहूंगा। हमारा पर्पस ये नहीं है कि आपको मतलब वहां क्या अच्छा लगा, नहीं। ठीक है, अच्छा लगा, फीलिंग है, मन करता है जब बोलने का मौका मिला है तो हम इसके बारे में कहें। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक अवे, कि ऐसा क्या चीज है, एक या दो, ज्यादा नहीं, एक दो मैक्सिमम तीन, जो आप वहां से लेकर आए और आपको लगता है कि मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा अब नेक्स्ट गोल क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है, बस केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएं रीजन क्या है। क्योंकि जो हमारी प्लानिंग है, हम जो इस पूरे सिस्टम में जो हम काम करना चाहते हैं, जो हमारी फायर है, जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत डायनामिक हो चुका है। और बहुत एग्रेशन के साथ हम लोग काम करने के मूड में हैं, अपने उन लोगों के साथ जो लोग सही मायने में सीरियस है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले एक बार अपना शेयरिंग करें, और उससे क्या, आपकी लर्निंग से क्या मैं टेक अवे लेता हूं, उसके बाद मैं कुछ जरूर शेयर करूंगा कि हमें नेक्स्ट हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, केवल आपको एक ही चीज क्लियर करनी है कि इस बूट कैंप से आपने अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या टेक अवे लिया है। आप चाहे स्पीकर का नाम ना लें, आप उनकी अच्छाई बुराई ना करें, बस केवल ये बताएं कि मुझे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैं नहीं हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट आप हैं। आपने अपने लिए, अपनी टीम के लिए क्या प्लान किया है, क्या टेक अवे है, केवल उसके बारे में डिस्कस करें। और आप चाहे तो कैमरा ऑन करें, चाहे तो कैमरा ऑन नहीं करें। अगर बोलते वक्त आपको लगता है कोई ऐसी सरकमस्टांसेस है कि आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, मेरे लिए कैमरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, और कितना उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सर, तो श्यामली शुक्ला जी का मैसेज आया चैट बॉक्स में। जी। एंड इनका कहना है, सर माइक ओपन नहीं कर पा रही हूँ अभी, लेकिन केम बैक फ्रॉम द इवेंट फीलिंग हाईली मोटिवेटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी, कंप्लीटली चार्ज्ड। एंड गोल्ड करना इजी फॉर्मूला मिला है, गोल्ड करने का इजी फॉर्मूला मिला है। ओके, परफेक्ट। मैं यहाँ पर केवल इसी लाइन से क्लोज करूंगा। मैं कहूंगा कि सही मायने में जो गोल्ड किसी टाइम में मुझे भी टफ लगता था, आफ्टर दिस डिस्कशन, आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन, नाउ आई एम वेरी मच श्योर कि कोई भी व्यक्ति गोल्ड बन सकता है और किसी भी व्यक्ति को गोल्ड क्रिएट किया जा सकता है। जैसा कि हमने गोल्ड फैक्ट्री के बारे में बात की, अब जो हमारा मिशन है, जस्ट टू मेक द सिस्टम लाइक गोल्ड फैक्ट्री। परफेक्ट। श्यामली, हम लोग मैं आपके कुछ बोल साथ हैं। सकता हूँ सर? हाँ जी, मैं बिल्कुल, कुछ अभी बोल आएंगे सकता सर, बिल्कुल आएंगे। बहुत अच्छा सुभाष जी, थैंक यू श्यामली, शेयरिंग योर फीलिंग। हम लोग इसके हिसाब से ही काम करेंगे। यस, ओवर टू सुभाष जी। पहले सर को थैंक यू और मैम को थैंक यू और जितने लोग ज्वाइन किए हैं सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जब मैं मीटिंग ऑलरेडी जो शिखर समिट में मैं स्टार्टिंग में गया था, मुझे भरोसा नहीं था कि, मैं सोचा था कि एक होगा ऐसे ही कुछ होगा, कुछ अच्छा प्रोग्राम होगा जिसमें ट्रेनिंग्स वगैरह मिलेगी। तो मगर फर्स्ट इम्प्रेशन में जैसे ही आपका ऑलरेडी बूट कैंप में अटेंड किया, जहाँ हम लोग को ट्रीटमेंट दिया गया, मार्वलेस। मैंने अपनी लाइफ में एक ग्रीष्म में मैंने एक ट्रीटमेंट इस तरह से मिला था और सेकेंड मेरे लाइफ में ये आपका बूट कैंप में मिला। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा एक्चुअली मैनेजमेंट को, खासकर विमल सर और जितने सारे से संभव के जो
ऑलरेडी कोर मेंबर है, मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू अपने दिल से बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है मुझे, होता क्या है कि आदमी का सबसे बड़ा बात होता है विश्वास। आप लोगों ने मुझे, सभी लोगों को विश्वास दिलाया, खासकर मुझे विश्वास दिलाया कि आप बहुत बड़ा से बड़ा अचीवमेंट बहुत इजीली से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है उसका प्लानिंग दिया, कैसे करना है, कैसे होगा, बहुत इजीली से हो सकता है, बशर्ते आपको सिस्टम में एडॉप्ट करके चलना पड़ेगा। तो वो सिस्टम मुझे मिला है सर के थ्रू, और पूरा बूट कैंप में हमको सिस्टम मिला, एनर्जी मिला। और मेरे ख्याल से यदि ये दो विश्वास और एनर्जी आपके पास है, आपके पास सिस्टम है, तो आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट आराम से कर सकते हैं। तो मैं शिखर समिट में जो कोर मेंबर है, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, इतना अच्छा नॉलेज दिया, इतना अच्छा प्लानिंग दिया, और इतना अच्छा एक्चुअली अपने माइंड को कैसे अच्छा रखना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे लाइफ में दूसरे के लिए काम करना है, ये सब ऑलरेडी नॉलेज मिला। तो मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। ओके, थैंक परफेक्ट। यू। सुभाष जी, तो अब गोल क्या है कि क्या अचीव करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं अपने लिए कुछ अचीव नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने जितने सारे हमारे कोर मेंबर जो ऑलरेडी मेरे जो हमारे टीम में, मैं उनके लिए अचीव करना चाहता हूँ। ओके, गुड, परफेक्ट। कल नाइट में आपके साथ प्लानिंग हुई है, तो हम हाँ लोग जी, हाँ। उसी के हिसाब से काम करते हैं। ओके थैंक सर। यू फॉर शेयरिंग। ओके। तो बाकी लोगों के साथ हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। और नेक्स्ट सब कौन सबसे पहले बोलना चाहेगा? जी, मैं बोलना चाहूंगी। यस, ज्योति मैम। यस, सबसे पहले तो थैंक यू आप सबका, से संभव मतलब कि हम लोग की लाइफ का सबसे बड़ा रोल अदा किया है कि जो हम लोगों को बहुत कुछ कंफ्यूजन था, मतलब कि लग नहीं रहा था कि इतना कुछ हम लोग कर सकते हैं या हो सकता है हम लोग के साथ, लेकिन वहां हम लोगों ने जो लाइफ जी है और जो आप जैसे बड़े लीडरों को हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने कैसे काम किया। एक हम लोग जो है ना कि हम लोग इतने छोटे लेवल पे होते हुए भी अपने आप को बहुत ही हल्के में ले रहे थे और टाइम से एक मैनेजमेंट के साथ नहीं चल रहे थे, एक तरीका नहीं था, एक सिस्टम नहीं था। तो हम लोग ने वहां पर ये देखा, मैंने जो अचीव देखा तो यही देखा कि बड़े बड़े लीडर जब एक छोटी छोटी बातों का ध्यान दे रहे हैं, अपने टाइम टेबल से लेकर एक प्रे तक का ध्यान देते हैं, तो वो सबसे हम लोग बहुत सीखा मैंने। और अपने आप को मैंने यही किया है कि अब मैं डेली उस पर वर्क कर रही हूँ। और जो पहले थोड़ी ढीली ढाली थी और अपने जो पुराने लोगों पर ही सीमित थी, तो अब मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि जो नहीं कर रहा उसको छोड़ो और आगे लोगों तक हम ये अपना पूरा फोकस करें। तो मैं पहले पीछे अपने जो ज्वाइन थे उन्हीं के पीछे भाग रही थी, लेकिन अब चेंज हो गया, मेरा माइंडसेट काफी चेंज हो गया है और बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सर। बस आगे मुझे अचीव करना है, अपने आप को मैंने एंड भी गोल आपको दिया है। आपको डांस ऑफ द नाइट का अवार्ड भी मिलता है, सबसे ज्यादा डांस इन्होंने किया है, सबसे ज्यादा। ओके, थैंक वाह। यू। मतलब दिल खोल के डांस किया है इन्होंने, ऐसा यस, वाला था इस बार। क्योंकि वहां पर कहते हैं कि दिल खोल के आदमी तभी करता है कि जब हमारा वहां मन लगे, जब हमें लोग मतलब मैं पहले बहुत डर रही थी क्योंकि मैं अकेली थी। तो सुधा मैम, थैंक्स सबसे बड़ा उनका, क्योंकि वो मेरी वजह से बहुत कुछ आगे मेरे लिए गई। तो क्योंकि मैंने ये लाइफ कभी देखी नहीं थी मैम, क्योंकि मैंने भी पहले नेटवर्किंग की पर मैंने ये लाइफ नहीं देखी थी, और मुझे युसाना के बारे में जैसे बहुत कंफ्यूजन था, लोगों का कहना था ये मैंने सुना नहीं, ये देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा कर्नाटका, केरला, हैदराबाद, मतलब इतना कुछ फैला है और इतनी तेजी से काम हो रहा है। तो लगा नहीं, मतलब कि इसमें कोई वो नहीं है, तो एक माइंड खुल गया था। कहते नहीं कि हम लोग अभी कुएं में थे, अब समंदर में जाकर देखा कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बस वो अपने ऊपर है कि क्या मैं उसमें से कितनी मोतियां ले सकती हूँ। थैंक ओके, यू। वाह, परफेक्ट। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। सावी जी, हाँ जी। हाँ, सावी मैम का हैंड रेज है, यस। Hi sir, good morning. Hi Harpreet, good morning everyone. Good morning. बेसिकली मैंने 5 चीजें मतलब अपने साथ लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईच एंड एवरी स्पीकर जो थे, रवि भाई है, विमल सर है, जाटोर जी हैं, बोथ, तो उनका जो एक अलग अलग लेवल पे था वो मतलब अमेजिंग। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। प्लस रोहित सर का सेकंड बोल रही हूँ, मैं काफी हूँ, मतलब एकदम हाई लेवल वो था, क्योंकि मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था बूट कैंप।
मैंने कभी भी इतने सालों में कभी भी बूट कैंप अटेंड नहीं किया था, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया है, लेकिन दिस टाइप ऑफ बूट कैंप मैंने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसा कि मेरा पर्सनली जो है, मैं मानती थी कि डिजिटल मैं अभी तक बहुत नहीं थी, लेकिन अब पता चला है कि 100% डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल मतलब कॉम्बिनेशन अभी आने वाले टाइम में पूरा डिजिटल है, तो मेरे को उसमें बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है डिजिटल खुद के लिए। प्लस स्टेज पे पूरी कर्नाटक टीम थी। हम चाहते हैं कि इस बार नेक्स्ट जब 8 9 10th को हो तो पूरी आंध्रा टीम हमारी, हम लोग वो मोटिवेशन लेके आए हैं। हम सब बात किए हैं कि अगले टाइम पे पूरी आंध्रा टीम होनी चाहिए। और रही बात आगे मोटो क्या है, सर आपने ऑलरेडी इतना अच्छा गोल्ड फैक्ट्री का प्लान दिया, तो 100% गोल्ड। ओके, परफेक्ट। तो गोल्ड के लिए जरूर प्लान करें, और उसके लिए हरप्रीत मैम आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, जो सारी जी की सारी बिल्कुल सर। आपकी प्लानिंग करेंगे। और बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी हम इस टाइप की इवेंट से आते हैं तो स्टार्टिंग के 2 दिन 3 दिन हम लोग बहुत चार्जअप रहते हैं बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन। लेकिन वो 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाता है, क्योंकि हम फिर अपनी उसी लाइफ में, उसी काम में, उन्हीं परेशानियों में उलझ जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो आपने बूट कैंप से लर्न किया है, 2 3 4 थिंग्स, उनको अपने पास लिखें और हर रोज उसको जिएं, हर रोज उसको जिएं, जिससे कि वो आपका मोटिवेशन, एनर्जी वो डाउन ना हो किसी भी हालत में। अगर आप सही मायने में बहुत सीरियस हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। यस, श्योर सर। थैंक यू साबी जी। नाउ ओवर टू सलीमा मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। यूएस रिटर्न बताइए जी मैम। या मैं अभी भी आई मीन मेरा नेटवर्क अगर गया तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी जो मैंने सीखा है, कि जैसे ऐसे जो बूट कैंप था और मुझे भी फर्स्ट बूट कैंप मिस नहीं करना था, तो प्रॉब्लम था, लेकिन मैं वहां तक पहुंची। अब मैं सीखी क्या वहां से, जैसे अभी सावी जी ने बताया, मैं काफी हूँ, आई एम इनफ। तो यहाँ पे एक चीज सीखने में मिली है, मैं काफी हूँ। हम इतने काफी है कि जितना हम अकेले कर सकते हैं। जैसे बताया कि हमें हर बार अपलाइन की नीड नहीं रहनी चाहिए, हमें आगे बढ़ के काम करना है, टीम बढ़ानी है। एंड और बहुत सारी हर शिखर अपनी से संभव की जो 4 टीम है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिला ही। बट मेरा जो गोल है इस साल के लिए, दिसंबर के लिए, मैंने लास्ट एक्टिविटी हमें करवाई गई थी, कि आपको मतलब वो जो इमेजिनेशन एंड वगैरह कि आप गोल्ड बन गए हो। एंड तब मैंने ऑलरेडी मेरी बोर्डे ऑलरेडी नेहा तक पहुंच गया है। बट मैंने उस दिन डेट 15 दिसंबर को मेरा गोल्ड हो जाएगा। आवाज आ रही है? यस, आ रही है ओके, सलीमा मैम, आ तो रही है, थोड़ा सा 15। ब्रेक हो रही है, ओके, लेकिन 15 दिसंबर की डेट मेरे हाँ कानों हाँ, में आ गई है। मैंने लिख ली है कि मुझे गोल्ड करना है और मेरे 4 बिजनेस सेंटर मुझे क्रिएट करनी हो। तो ये मेरे गोल है इस साल के। एंड बहुत सारी चीजें सीखी है, जैसे कि अभी आस पास फ्लिपचार्ट आ गया है। हर किसी के लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आप लोग मेहनत करके जो फ्लिपचार्ट बनाई है, बहुत 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 ज्यादा अच्छी बनाई है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि एक न्यू कमर भी अगर एक बार वो सीख लेगा, वो आराम से। सो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सलीमा। और 15 दिसंबर की डेट हम लोगों ने नोट कर ली है। तो 15 दिसंबर के बाद हम लोग हैदराबाद पहुंच रहे हैं आपके सेलिब्रेशन के लिए। गुड, परफेक्ट। और यस, कोई हमारे बीच जो शेयर करना चाहते हैं, जो बूट कैंप से आ रहे हैं? मैं बूट हूँ कैंप मैम। में जो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं फहमीदा मैम। फहमीदा हाँ मैम जी बोल रहे मैम, हाँ जी मैम, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम, मेरे को तो एक बहुत वो अच्छा दिखा, और मैं ऐसी लाइफ तो कभी जी नहीं। ये फर्स्ट टाइम जो ऐसी लाइफ जी हूँ, बहुत बहुत अच्छा दिखा।
और जो आपका स्पीकर था वो मेरे को और बहुत दिल को छूगा, कि हमको कभी भी कोई चीज करना है तो हस्बैंड से लेना या माँ बाप से लेना, हमारा वजूद क्या है, ये मेरे दिल को छूगा मैम। मैंने भी आए जब से सोच लिया कि मैं भी अपने 4 लाख अच्छे बनाऊंगी और मेहनत ज्यादा करूंगी, और मैं कुछ आगे अपना अचीव करूंगी मैम, आगे बढ़ूंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी मैम। मैंने ये सीख लिया, अपनी पहचान बनाऊंगी, जैसा आपने कहा कि अपनी वजूद क्या है, मैंने भी सोचा कि मेरा वजूद क्या है, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ करूंगी। मैंने और एक जो मैं सोती थी 12 बजे तक, वो एक मेरा खत्म होगा मैम। मैं आए जब से सुबह उठ जा रही हूँ और अपना वर्क कर रही हूँ मैम। ये बहुत अच्छा दिखा सर, और सबको, रोहित सर, आप लोगों को, सबको मैं थैंक्स करती हूँ मैम। ये ओके, बोला था। थैंक यू थैंक यू फहमीदा मैम, मैम, थैंक यू। एक्सीलेंट। नूरजहान जी, हाँ जी मैम, आप अनम्यूट हो सकते हैं। मैम मैं हाफ एन आवर से ट्राई कर रही हूँ, सिग्नल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मंथ ऐसा नहीं होगा। आ, बहुत मैम, अब मैम बोले ना, हमारा वजूद, हम हम एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह हमको दे चुका है, बेशक वो बेशक हमें अब निभाना निभाना उस बेशक। अल्लाह जरूर हम लोग को हमें करे से दुआओं के लिए एक द बेस्ट वर्ल्ड में द बेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी दिया है हमको, वो हमें निभाना है अब। पक्का मैम, मैं तो टारगेट रख रही हूँ दिसंबर 25 को, दिसंबर 25 को पक्का मैं गोल्ड बन के दिखाऊंगी। हेल्दी से ग्राउंड वर्क चल रहा है। आज तक हम क्या बोले तो मैम, बूट कैंप का बिफोर लाइफ मेरा ओनली ओनली हार्ड वर्क, कैसा बोले तो दुनिया में कोई लेडी उतना हार्ड वर्क नहीं कर रही, वैसा करती था। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना, एक गोल्ड फैक्ट्री कैसा हमारे ब्रांचेस को डेवलप करना। विमल सर बोले सो बात है क्या, आप बोले सो बात है क्या। ये बूट कैंप मेरा लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट में, कभी एक एक पॉइंट एक एक जना को जरूर जरूर एक टर्निंग पॉइंट एक रहता। वो अपॉर्चुनिटी को हम चूज कर लेके, हम वो अपॉर्चुनिटी प्लस हमारा वर्क। मैम क्लैरिटी है क्या वॉइस? आ मैम रही आ रही मैं आ तो रही है आ मैम। रही। आप आपको, विमल सर को, रोहित सर को, मैं मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैम। क्यों बोले तो एक माइंड बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब, मैं वर्क करती हूँ, कंटिन्यू वर्क करती हूँ, उसाना में ही हूँ मैं, मगर मगर ताकि थोड़ा बहुत मेरा माइंड में थोड़ा थोड़ा क्लमजीनेस आया था। परसों आया सो बूट कैंप को मेरा पूरा छूट गया मैम। भाई क्या करना करने का एक क्लैरिटी आया मेरे को, वो विजन लेके मैं आई मैम। मुझे नींद नहीं पकड़ रहा है। मैं करे सो वर्क ओके, कंटिन्यू वर्क हो रहा है, वो जस्ट वो एक वेलनेस कोच का जरिए से एक जरिए से हो रहा है, लेकिन मेरा वर्क वो नहीं मैम, मेरा वर्क वो नहीं। स्मार्ट वर्क करना है, मैं लीडर्स को क्रिएट करना है, मेरे 4 लैक्स मेरे 4 सेंटर्स को भी मैं डेवलप करना है, लीडर्स लीडर्स को तैयार करना है। वही तो गोल्ड फैक्ट्री सर बोले सो पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं इम्प्लीमेंट करके हेल्दी सी कंटिन्यू कंटिन्यू होके मैं गोल्ड डायरेक्टर बन के दिखाऊंगी मैम December 25 को। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। परफेक्ट, थैंक यू नूरजा मैम, और पूरा टीम से संभव आपके साथ है। मैं आपको बस एक ही चीज का रिक्वेस्ट करूंगा, आपको गाइड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी गोल और अपने डेट को पकड़ के रखना, और किसी भी एक्टिविटी में कमी हो, लेकिन मॉर्निंग सेशन एक भी दिन मिस मत करना। मैं आपसे ये भी नहीं बोल रहा कि कभी करना है और कभी नहीं करना, किसी भी मीटिंग को कभी मिस करना कोई बात नहीं है, क्योंकि हर चीज का डुप्लीकेशन है। लेकिन मॉर्निंग मीटिंग में किस दिन आपको क्या मिले, उसका कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे अपना 10,000% 10,000% मॉर्निंग मीटिंग के थ्रू देना है। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी को नरक बनाना नहीं चाहता। मैंने लिखा था कि अगर आप बिजी हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग।
तो आपको एक ऐसा सिस्टम, कंफर्टेबल लाइफ, जिससे कि आप और आपकी टीम ग्रो करे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मॉर्निंग सेशन। आप आने वाले टाइम में देखिएगा, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा हर बंदे से, अगर किसी भी व्यक्ति को अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो तो क्या वो व्यक्ति मॉर्निंग सेशन का पार्ट है? अगर है तो आपका टाइम है, अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है, जो मिशन है, जो गोल है, वो गोल्ड नहीं है, वो रियल सेंस में मैंने लिखा हुआ था। मेरे एक एक वर्ड का मीनिंग था वहां पर। मैंने वहां पर 100 स्लाइड की प्रेजेंटेशन नहीं दिया था, एक एक वर्ड चुन चुन के लिखा था। गोल्ड फैक्ट्री मींस टीम से संभव, टीम से संभव एंड गोल्ड बराबर। फैक्ट्री मींस ऑटोमेटिक क्रिएटिंग गोल्ड। आपने लिखा था आप गोल्ड बनते हैं वो हो जाएगा, अगर आप गोल्ड क्रिएट कर देते हैं तो वो सिस्टम के थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर वो लगातार गोल्ड बनते जाते हैं और बाय फ्लूक वो सिस्टम के थ्रू क्रिएट हुए जा रहे हैं, इट मींस इट इज गोल्ड फैक्ट्री। गोल्ड फैक्ट्री। और टीम से संभव का मतलब टीम से संभव बराबर गोल्ड फैक्ट्री। तो टीम से संभव का जो मिशन है, जो गोल है, जो तरीका है, वो केवल गोल्ड बनाना है, गोल्ड बनाना है। और गोल्ड में आपसे फिर कहूंगा, गोल्ड एक माइलस्टोन है। अल्टीमेट हमारा टारगेट है कि आप लोग डायमंड जाएं, हम सब लोग डायमंड जाएं। जो गोल इज टू क्रिएट द डायमंड, लेकिन गोल्ड इज द माइलस्टोन एक तरह से। थैंक यू नूरजान मैम, आपने दिल से बोला तो मैंने फिर यहाँ पर 2 वर्ड फिर बोल दिए। यस, नेक्स्ट स्पीकर। यस निशा जी हमारे बीच है। कौन? हाँ जी, निशा सांघवी जी। निशा सांघवी, वो तो मैं वेट कर रहा था मैम, ऐसा निशा कोई नहीं। सांघवी एक ऐसी पर्सन है जो ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे से वीडियो ऑन करके मॉर्निंग मीटिंग का पार्ट थे कंटिन्यूअसली, और आज अभी बूट कैंप में भी होकर आए हैं। तो आपका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? यस, निशा आपको आवाज आ रही है हमारी? यस यस मैम, एक्चुअली नेटवर्क इश्यू था। मैम मैं तो ये बोलना चाहूंगी, एक्सपीरियंस इतना था एकदम, मतलब हाई लेवल का एक्सपीरियंस मिला। ऑल द लीडर्स वर, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम मतलब ऐसे माहौल में आए हैं जहाँ की कोई हाई लेवल का है, कोई लो लेवल का है, हम सब इक्वल है। एज अ ब्रांड पार्टनर, मतलब सारे इक्वल लग रहे थे। सारे लीडर्स भी डाउन टू अर्थ थे। पुनीत सर, विमल सर, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लग ही नहीं रहा था, मतलब हम ऐसे अलग जगह से, ऐसा लग नहीं रहा था हम फैमिली में ही आए हैं, ऐसा ही लग रहा था। और मैंने तो बस यही सीखा, मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ कि नेवर गिव अप। जब आप नेवर गिव अप करोगे तो आप जो चाहो वो लाइफ में पा सकते हो। और लाइफ अपना माइंड सेट अगर कर लो ना आप कि मेरे को ये चीज करनी है, और जैसे कि बोला कि मैं काफी हूँ, और ये चीज अगर सब सोच लेना तो ये सब चीज कर सकते हैं। एवरीवन जो भी है मतलब दुनिया में जो भी इंसान आया है, वो अगर अपने माइंड में सेट कर ले कि हर चीज में मैं काफी हूँ, तो भगवान ने हमें हर इंसान को इतनी ताकत दी है कि वो हर चीज के लिए काफी है। तो बेसिकली बस नेवर गिव अप, ये एक मेरा मेन था कि नेवर गिव अप। अपने लिए क्या प्लान किया है, अब आप क्या किस लेवल पर जाना सर गो चाहते हैं? गोल्ड, गो गो गोल्ड, गोल्ड। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, गुड गुड। थैंक यू निशा। यस, इसके बाद और कौन है जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो बूट कैंप में गए? पूनम सजनानी जी हमारे बीच है सर। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग पूनम जी, गुड मॉर्निंग। मैं काफी हूँ इज द फर्स्ट थिंग विच आई हैव टेकन बैक। और मुझे लगता है हम लोग सब वहां से आने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है इस मैं काफी हूँ वर्ड में, हमारी जो टैगलाइन जैसे काम करेगी और कर रही है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद इट। सेकेंड इज, मैंने जो सीखा है यूनिटी एंड टीम वर्क। यहाँ हमने जो देखा फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यूनिटी बहुत थी और टीम वर्क में जैसे उन लोग कर रहे थे, जो विच हम लोग ऑलरेडी वी आर डूइंग, बट वी नीड टू डू मोर।
एंड मैं यहाँ सिर्फ मेरी अपनी टीम की नहीं बात करूंगी, मैं एपी तेलंगाना हम बहुत मतलब दिस इज माय फीलिंग दैट मुझे ऐसे लग रहा था हम लोग काफी कम दिख रहे थे। अगस्त में हम मैक्सिमम दिखेंगे। हमारी जो यूनिटी, इट्स नॉट ओनली द इंटरनल टीम ऑफ पूनम, इंटरनल टीम ऑफ सलीमा, ऑफ सावी, ऑफ संध्या, नो, वी ऑल विल शो एज हरप्रीत टीम एंड इट विल ग्रो। इंटरनली भी हम लोग यूनिटी से काम करना प्रेफर करेंगे अभी। लाइक इट शुड शो दैट रियली, जैसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हमने कोर टीम का देखा, 11 दिग्गज जो स्टेट पे थे, एक एक दूसरे से ऐसे काम कर रहे थे, हमें कुछ नहीं पता था कौन किसी का टीम का है, बट वी वर वर्किंग इन बिग यूनिटी एंड टीम वर्क। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। वो एक जो मैं अक्सर आई पुट ऑन माय स्टेटस आल्सो, द थिंग इज वी पिक अप ईच अदर, हम एक दूसरे को खींचते हैं फॉर आवर ग्रोथ। सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड हियर, आई हैव लर्नड हियर, कि एक दूसरे को ग्रो करें एंड द टीम वर्क बॉन्डिंग वाली जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्रोथ विल डेफिनेटली कम। एंड एक और चीज, करते तो हम सब हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे करते हैं, स्पीड चाहिए। तो स्पीड है जो, एंड टाइम मैनेजमेंट, हर चीज हमारी टाइम से हो रही थी। जो वहां टाइमर लगा था, ज्यादा से ज्यादा 1 or 2 minutes ग्रेस दिया जा रहा था, बट टाइम लिमिट, टाइम मैनेजमेंट। सो देर आर मेनी मेनी थिंग्स वी हैव पिक्ड अप, these are the main things which I would like to say here. So thank you so much for everything, and to everyone, the core from heart, to Vimalji, Harpreet ji, and the people there in the core and the management. Thank you so much. थैंक यू पूनम जी, थैंक यू शेयरिंग द फर्स्ट क्लास फीलिंग। बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को कहा है। मैं भी आपकी बात पर कमेंट भी करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा पहले बाकी लोगों को सुने। थैंक यू। बस एक और चीज कहें, शायद में हो सकता है आपने बोला हो, मैं 1 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ था, कि अब आपका अपना गोल क्या है, आप क्या मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो लेकर आए, लेकिन मिशन ऑफ योर पर्सनल लाइफ इस में क्या चाहते हैं, आप क्या करेंगे आप? So as of now तो सबके दिमाग में आपने गोल्ड फैक्ट्री बिठा दी है, तो पहले गोल्ड करेंगे फिर फैक्ट्री खुलेगी। तो पहले गोल्ड, उसके बाद फैक्ट्री। ओके, गुड, थैंक यू। थैंक यू। और हमारे साथ कौन है जो संध्या शेयर? हमारे बीच है। हाँ, संध्या मैम वेट संध्या कर रहे आई हैं। थिंक हमारे बीच है। संध्या मैम का यस भी रहता यस है, पद्मा मैम का रहता है। यस यस संध्या मैम। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, कोई हाँ बात एक कुछ नहीं, मतलब कोई हाँ बात नहीं, बस इसीलिए। कोई बात नहीं, हम तो भी वेरी गुड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मॉर्निंग आपके साथ। सर। ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, बेटी का कर रही हूँ थोड़ा सा, इसीलिए आई एम कोई इनटू बात नहीं, समथिंग कोई बात इसीलिए। नहीं, कोई बात नहीं। यस यस, तो बस इसीलिए कि इट वाज सर अमेजिंग। ऑफ कोर्स मैं तो मतलब एक्सपीरियंस बताना नहीं होता, मुझे लगता है कितनी बार आपका एक्सप्रेशन ही बहुत कुछ दिखा देता है। तो मुझे लग रहा है हम सब ने जो सोशल मीडिया पे धमाल करना शुरू कर दिया है, तो पूरी इंडिया को पता चल चुका है कि बूट कैंप क्या हुआ है हमारा। तो इट वाज नेक्स्ट लेवल। और दो तीन चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बोलते हैं ना वो मैंने ये चीज आपसे भी शेयर करी थी, हरप्रीत से भी शेयर करी थी वहां पर। आप कहते हो एक बात कि शर्ट का पहला बटन सही लगता है तो सारा सही लगता है। तो बूट कैंप की जो स्टार्टिंग थी, आई थिंक एवरीथिंग वाज सो मच डिसिप्लिन्ड। मतलब वो रूम की कीज, एंटर एक पर्सन वहां एंटर कर रहा है, उसको रूम की कीज से लेके उसकी एग्जिट तक, मतलब हर एक चीज का ध्यान रखा गया। ऑन टाइम, कोई परेशान नहीं हुआ, कोई केओस नहीं हुआ वहां पर, कोई गड़बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो स्टेज रिकग्निशन की चीज हो, चाहे वो एनीथिंग लाइक एनीथिंग, इट वाज सो सिस्टमैटिक। तो हैट्स ऑफ टू कोर टीम एंड ऑफ कोर्स स्पेशल हैट्स ऑफ टू रोहित सर। जैसा आप लोग बता रहे थे कि उनका एक स्पेशल एफर्ट लगा है वहां पर, तो दैट वाज अमेजिंग। मुझे लग रहा है वो डिसिप्लिन जो था वो बहुत बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। और वो 3 दिन जो इन लोग जी कर गए हैं, जो अभी बोल रहे हैं, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फेमिदा सिटिंग हियर। फेमिदा को मैंने अपडेट नहीं किया, मैंने बताया नहीं कि आपने आना है यहाँ पर। मैंने उसको नहीं बताया, वो खुद आज अभी ज्वाइन करी है। तो इसका मतलब ये बुट कैंप का कमाल है, ये मेरा कुछ रोल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम को इनकलकेट किया, लोगों को इस सिस्टम में डाला कि नहीं आपने आना है, आपने करना है। बाकी काम मुझे लग रहा है सिस्टम अपने आप करना शुरू कर चुका है।
बूट कैंप से आने के बाद सिस्टम काम करना शुरू कर चुका है। अब ये है कि हम उसको कितना लेकर, कितना लॉन्ग टर्म विजन हम अपने दिमाग में रख रहे हैं, क्या ये शॉर्ट टर्म है, क्या ये लॉन्ग टर्म है, ये हमें नहीं पता अभी फिलहाल तो। बट एक सिस्टम इनकलकेट हो चुका है। और ऑफ कोर्स जो विजन में लेकर आई हूँ, गोल्ड फैक्ट्री स्टार्ट हो चुकी है सर। अगर दिमाग में स्टार्ट हो गई ना सर, तो वो स्टार्ट हो चुकी है। गोल्ड फैक्ट्री पक्का स्टार्ट हो चुकी है। और ये इतने गोल्ड निकलेंगे सर, जिसका आई थिंक मैं एक प्रॉमिस कर रही हूँ सर, 2 गोल्ड तो अगस्त में इंक्लूडिंग मी, 2 मोर गोल्ड्स अगस्त 9 तक वहां पर होंगे रिकग्निशन के लिए फ्रॉम माय टीम। ओके, वाओ, वाओ, एक्सीलेंट। परफेक्ट, एक्सीलेंट संध्या, गुड, यस सर, यस। थैंक यू संध्या। सर इन्होंने ना केवल अपना गोल्ड बोला है, अपने टीम में 2 लोगों का गोल्ड बोला है अगस्त 9 तक। ओके, यस यस, होगा गुड, ये। एक्सीलेंट। देखो, जब तक कहते हैं ना दिल में आग नहीं लगेगी, तब तक इस बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर सकते। एक बात मान के चलना। मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ, आपको अच्छा लगा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो देख रहा हूँ फायर कहाँ लगी है। मैं जो कि मुझे तो फायर से मतलब होता है, वो फायर किसी भी सेंस में हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो या अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए हो। मेरा सब कुछ गेम डिपेंड करता है कि फायर कहाँ लगी है। तो मैं उस फायर को देखना चाह रहा हूं। तो मैं अपनी मतलब मेरी जो नजर अभी ढूंढ रही है उस फायर को ढूंढ रही है, फायर कहाँ लगी है। परफेक्ट, यस। पद्मा जी, आप शेयर करिए। विमल जी, मैं बोलूंगी बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही थी। हाँ, नहीं, ऐसा है, देखिए अभी मेरी टीम में ऐसा कोई नहीं है जो कुछ करता हो। बट जब मैं बूट कैंप पे गई थी, मेरे हस्बैंड थोड़े से नाराज थे, लाइक ही डिडंट वांटेड मी टू वर्क। बट जब मैं वापस आई, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है और मैंने तो अपना गोल बना लिया कि मैं काफी हूँ, आई एम अलोन। अब मेरे 3 दिन में ये तो नहीं हो रहा था, बट सुबह का सेशन, बट मैं ना 3 दिन में वहां हैदराबाद, मैं तो बिल्कुल अकेली थी बूट कैंप पे। बट इतनी सारी की सारी टीम थी, सबके साथ आई वाज सो कंफर्टेबल। और मुझे ये हो गया कि मतलब मुझे गोल्ड तो पता नहीं होगा नहीं, बट दिसंबर तक सिल्वर तो 101% चारों लाइनें मुझे बनानी है। और मैं अकेले बहुत कुछ कर सकती हूँ, अपनी टीम बना सकती हूँ। अब जो काम नहीं करते, मैं उनके पीछे भागना छोड़ दूंगी। यही मैंने सीखा है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू पद्मा। मैं पद्मा के बारे में 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि यहाँ पर पद्मा का कंट्रीब्यूशन इस बूट कैम्प में मैं कहूंगा रिमार्केबल है। मैंने उनको भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा, अगर पद्मा की जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो इस बूट कैम्प में नहीं जाता। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पद्मा ने वो एग्जाम्पल सेट किया है जो मेरे लिए भी आई ओपनर है, मेरे लिए भी। कैसे? क्योंकि पद्मा की अभी कोई टीम वहां पर नहीं थी और पद्मा डिपेंड थी कंप्लीटली रुचि पर। पद्मा ने क्वालिफाई कर लिया था, फिर भी मैंने पद्मा से कहा पेमेंट करने से पहले मुझे पूछ लेना कि तभी पेमेंट ट्रांसफर करना। क्यों मैंने कहा? मैंने कि कहीं ऐसा ना हो इनको बाद में मालूम पड़े कि शायद रुचि नहीं आएगी तो ये भी कहेंगी कि मैं नहीं जा रही। इन्होंने कहा नहीं, मुझे मालूम है शायद रुचि नहीं जाएंगी बट आई विल गो। मैंने कहा ठीक है, अब आप पेमेंट ट्रांसफर कर दो। पद्मा के साथ कोई रूम पार्टनर नहीं था। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने पूरा सेशन अटेंड किया और मैं अपने हर टीम मेंबर को ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितना अटेंड किया है। वो हर सेशन में उन्होंने पूरा पूरा सेशन अटेंड किया है, जबकि हेल्थ चैलेंजेस थे। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, 3rd डे मैं भी आ गया था वहां से, उसके बावजूद भी पद्मा वहां पर थे। मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा। तो जो पद्मा का जो कंट्रीब्यूशन था, जो इन्वॉल्वमेंट था उस बूट कैम्प में, डेफिनेटली वो बिल्कुल अकेले थे। चलो मैंने टीम से इंट्रोड्यूस करा दिया, वहां उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिले होंगे, लेकिन इस हालात में कोई भी व्यक्ति अगर बूट कैम्प अटेंड कर रहा है तो इट्स से मतलब मैं कहूंगा हेड्स ऑफ। तो थैंक यू पद्मा, थैंक यू। और आपका नहीं विमल जी, कमिटमेंट। ये तो मैंने अपने लिए किया, मैं किसी और के लिए थोड़ी ना की हूँ। मुझे एग्जैक्टली, आगे बढ़ना है, मुझे अपना करियर मतलब कुछ करना है लाइफ में। ओके, अब मैं परफेक्ट, फ्री हो गई हूँ फैमिली से, अपने लिए मैंने किया है। थैंक यू, थैंक यू। भगवान आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये ग्रो हो ही ना ना, करें। बिल्कुल ऐस- बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ग्रो ना करें। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक आप सभी ने ब्यूटीफुली शेयर किया। बस मैं यहाँ पर 1-2 चीजें सर ऐड करना चाहूंगी।
यस मेरी मैम। रिक्वेस्ट है आप सबको ये कि मतलब जैसे अभी पूनम मैम ने भी कहा, हम करते तो हैं, धीरे करते हैं, हमें उसको स्पीड में करना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अपना गोल थोड़ा लंबा रख रखा है, ये एक बार बैठकर सोचो, क्या पॉसिबल है कि आप इसको अगस्त तक कर सको? क्या चीजें रोक रही है अगस्त तक करने में? एक बार माइंडसेट को हिला दो और सोचो, व्हाई नॉट अगस्त 8 9 10 को आप भी गोल्ड बन के वहां स्टेज पर रहो। आई मीन वाई अक्टूबर, वाई दिसंबर, हम क्यों नहीं इसको प्रीपोन कर सकते? एक बार सिर्फ बैठो, मैं नहीं कह रही कर दो, लेकिन दिमाग में एक बार ही बैठो और बोलो कि अभी तो अप्रैल है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी भी 4 5 महीने हैं। तो क्या चीजें हैं जो प्रीपोन कर सकती हैं और क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? अभी भी हम क्यों पूरा साल भर वेट कर रहे हैं? हम अगस्त 9 को उस एनिवर्सरी में जाकर अपने आप को गोल्ड बनाकर उस स्टेज पर क्यों नहीं रख सकते? क्या आप 5 गुना काम करने के लिए तैयार हैं इन 4 महीनों में? अपने आप से पूछे, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए गोल आपका है, तो मैं कहूंगी सभी को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें, क्योंकि जो चीज दिमाग में बैरियर है वो रियल लाइफ में बैरियर रहेगी। दिमाग में बैरियर ब्रेक होगी, और अगर ठान लिया कि नहीं यार मुझे अगस्त 8 से पहले करना है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती उस चीज को करने से। तो आई विल से कि अपने कुछ गोल्स को प्रीपोन करें। नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए, मैं कहूंगी कभी कभी ना, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई कंप्लेन नहीं है, कभी कभी ना जिंदगी में चॉइसेस होती हैं कि यार ये करें या ये करें। जब हम अप्लायंस भी, हम एज मेंटर्स भी इस चीजों को देख रहे होते हैं कि यार किसी को बहुत तेज बुखार है, कोई वॉमिटिंग कर रहा है, किसी के घर में बच्चा ठीक नहीं है। मतलब मुझे पता है मैं कैसे आई हूं, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन जिस रात में मैं निकल के आई हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोई थी। पूरी रात मेरे बच्चे को 103 का बुखार था, मैं पटियां कर रही थी। और मेरे बच्चे ने पहली बार बोला, मम्मा मैं या बूट कैंप? ठीक है। एंड मेरे आंखों में आंसू आए, लेकिन मैंने कहा बेटा अभी आप नहीं समझोगे, अभी आप भी हो, लेकिन बूट कैंप भी जरूरी है, वो एक जिम्मेदारी है जो मुझे पूरी करनी है। तो यहाँ पापा है, वो टेक केयर करेंगे। आप विश्वास करो, उठे हुए बच्चे को, नींद से जागे हुए बच्चे को, जो बोल रहा है, तप रहा है बुखार में, उसको रुलाते हुए मैं वहां से बैग लेके, सूटकेस लेके निकली हूँ और एयरपोर्ट पे गई हूँ। एज अ मदर ये इजी नहीं है। तो बहुत सारी बार ना हमारे पास जिम्मेदारियां आएंगी, बहुत सारी चीजें रोकेंगी, लेकिन एक सही लीडर की पहचान वही होती है, हम जब लोगों को परखते हैं, हम जब लोगों को वक्त देते हैं, हम इन्हीं पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं कि भाई वो बंदे ने, वो बंदी ने क्यों छोड़ दिया। वो आ सकता था, वो थोड़ा सा और ज्यादा पुश करता, उसने इस चीज को इंपॉर्टेंस दे दिया, इसको नहीं दिया, राइट? वहां पर आके आपके लिए भी क्लैरिटी होती है, अच्छा कहाँ आपको समय लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, राइट? तो मेरे हिसाब से ये चीज है, मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज में कि अगर सामने से वो चॉइस लोग कर रहे हैं, काम को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा माइल लेकर कोई कुछ करता है ना, वहां पर आपको समय देने का, अपना वक्त देने का, अपना एक्सपीरियंस देने का मन करता है, राइट? तो मैं आप सभी से यही कहूंगी, अभी जो लोग नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं है, आपने मिस कर दिया एक बहुत बड़ी चीज। फर्स्ट बैच ऑफ 2026 में, ये इतिहास में लिखा जाएगा, फर्स्ट बैच में आप नहीं थे, आ सकते थे लेकिन किसी वजह से नहीं आए आप, आपके हाथों में था वो चॉइस, बट आपने उसको छोड़ा। अब अगस्त 8 की तैयारी, अगेन रोहित सर कल बात कर रहे थे, मैम अगस्त 8 के लिए हम 1 महीना पहले बंद कर देंगे, और हम इस बार भी सिर्फ 300 लोगों का इवेंट करने वाले हैं, 200 से 300, और ओनली बिलीवर एंड अबव को हम इस बार इनवाइट करने वाले हैं, हमें न्यू कमर चाहिए ही नहीं है। और रोहित सर का कहना था इस बार हम किसी का वेट नहीं करेंगे, हम फॉलो अप नहीं करेंगे, सबने ये ट्रेलर देख लिया। अब जिसको आना है वो 1 महीना पहले अपना पूरा बुकिंग कराएगा और फिर आएगा, जो नहीं आएगा अब हम उसको बिल्कुल नहीं पूछने वाले, ना उसको समय देने वाले हैं फॉर वर्क, राइट? बिकॉज जो खुद सीरियस नहीं है, हम उसके पीछे भागते रहे। आई थिंक ये चीज आप सीख कर आए हो कि भैया जो सीरियस नहीं है उसको वक्त नहीं देना है, राइट? आपका वक्त इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, समय वहीं लगाइए जहां लोग सही मायने में आपको वो चीज दे रहे हैं और लोग कुछ करना चाहते हैं, राइट? गोल्ड आप सुनकर आए हैं, गोल्ड आप सारी चीजें कर कर आए, लेकिन गोल्ड के लिए क्या चाहिए? मैं जो चीज सीख कर आई हूँ, वहां पर एक चीज मैंने दिमाग में बिठा दी है कि भाई रोज प्लान शो करना है।
मुझे मेरा मन कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं आज थकी हूँ नहीं थकी हूँ, फैमिली में क्या है, मुझे एवरीडे एक्शन पर उतरना है। गोल्ड तो मेरा तब होगा जब मैं रोज प्लान शो कर रही हूँ। अगर मैं रोज के 3 प्लान शो कर रही हूँ, मेरी टीम में 10 लोग रोज के 3 प्लान शो कर रहे हैं, 33 प्लान शो हो रहे हैं, 10 दिन ये काम हो रहा है, 333 प्लान शो हो रहे हैं, और यही चीजें महीने के एंड में आते आते 1000 प्लान शो हो रहे हैं। आप सोच के देखिए, आपको कौन है इस दुनिया में जो रोक पाएगा गोल्ड से। तो सबसे पहली चीज है, हम दिमाग में तो गोल्ड बिठाते हैं, लेकिन जो मेन एक्शन है हम वो नहीं करते। हमारा एक्शन क्या है? सबसे पहले प्लान सीखना कि प्लान दिखाना कैसे है। प्लान शो के लिए फ्लिप चार्ट आज हम सबके हाथ में है। डुप्लीकेशन करना है फ्लिप चार्ट को, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान को बाय हार्ट करना है। शो द प्लान करने हैं एवरी डे, 40 मिनट से 1 घंटा एक एक व्यक्ति के साथ लगाना है, 1 to 1 करना है। भले आप ऑनलाइन कर रहे हो, आप ऑफलाइन कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन एवरी डे मिनिमम 3 प्लान शो करने हैं। और अगर आप ये काम को करते हैं और आपकी टीम में लोग करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगस्त तक आपको गोल्ड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। गोल्ड बनना इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपका पॉसिबल ही ना हो अगर आप रोजाना प्लान शो कर रहे हैं, राइट? तो डेली प्लान शो, डेली कंसिस्टेंट वर्क, एवरीडे एक्शन अगर आप करते हैं और माइंडसेट क्लियर रखते हैं, गोल्ड 100% पॉसिबल है। हाँ जी सर। यस, थैंक यू हरप्रीत, आपने बहुत अच्छी थैंक यू बात सर, कही है, थैंक बिल्कुल यू। परफेक्ट। अब देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, 2-3 चीजें बताऊंगा और उसको जरूर ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज है कि जितना मैंने आप लोगों को सुना, मतलब मुझे लगा आपने सही टेक अवे लिया है, बहुत अच्छी तरीके से आप सब लोग समझ रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ कि गोल्ड बनने का मैं आपको जो फॉर्मूला दिया है, वो एक प्रेजेंटेशन नहीं था, वो दिल से चीजें आपको बताई गई थी। और मैं कहूंगा मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने चैनल पे डालूंगा और आप उसको बार बार सुने, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है, हर स्लाइड, और उसका हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है सर आपने ये क्यों लिखा है, ये क्यों बोला है, मुझे इसका मतलब समझने में नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, और थ्रू आप अपने अपलाइन के भी मुझे कॉल कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना अगर आप सीरियस हैं। और दूसरा मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, जो अभी हरप्रीत ने भी कहा, हमें 2 चीजों को फॉलो करना है। एक, हमें रिक्रूटमेंट मतलब डेली प्रेजेंटेशन करना है, जिसके लिए हमारे पास फोल्डर है। और दूसरा, हमें सिस्टम का पार्ट बनना है। अगर 2 काम आपने कर लिए, आपकी लाइफ बिंदास होगी। मैंने एक रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी सेम डे, मतलब आप समझिए 12 तारीख को ही डाल दी थी मैंने, 11 तारीख को। और मैं उसके बारे में अभी भी बोलना चाहूंगा, वो मेरे लिए एक लेसन था। मैं जब लिफ्ट में आ रहा था घर आने के लिए वापस, तो मुझे मिस्टर जीवलाल डागी मुझे मेरी ही लिफ्ट में मिल गए। और मैंने उनसे, मुझे मालूम था लेकिन मैंने फिर भी उनसे ऐसे ही पूछा कि मैंने कि आपकी टीम के कितने लोग आए थे आज? तो उन्होंने कि मेरी टीम के 51 लोग आए हुए हैं। मैंने कि वाह, अमेजिंग। तो मैंने कि फिर तो आपने बहुत बड़ा काम किया और आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। बोले विमल भैया, मुझे मालूम है कि अब ये मेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, नाउ आई एम 100% श्योर। तो मैंने कहा आपने बड़ी मेहनत की होगी 51 लोगों को बुलाना, क्योंकि उनके लोग, मैंने कि कहाँ कहाँ से आए थे? उन्होंने कहा रांची, झारखंड और महाराष्ट्र, 3 स्टेट से। सोचिए, उन लोगों ने 3-3 हजार रुपए दिए होंगे, और साथ के साथ उन्होंने बाई एयर या बाई ट्रेन की टिकट से भी आए होंगे। और हो सकता है कुछ लोग 10,000 पे करके भी आए हों, मुझे मालूम नहीं। तो मैंने कहा आपने बहुत मेहनत की होगी। बोले मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की। मैंने की कैसे? बोले कि मेरे ये लोग आप लोगों को सुनते थे, हर मीटिंग में आप लोग बूट कैंप प्रमोट करते थे, वो आपको सुन रहे हैं, मतलब कोर टीम को सुन रहे हैं। सुनने के बाद उनका माइंड ऑलरेडी मेकअप हो चुका था कि मुझे जाना है। मैंने तो केवल उनको चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया, मुझे उतनी मेहनत नहीं पड़ी। आप समझ रहे हैं? दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। आज मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को जो यहां पर नहीं है, और मैं उसको कन्विंस कर रहा हूं कि बूट कैंप होने वाला है, बहुत अच्छा है, क्या है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा होगा, मैं कुछ और बता रहा हूं, उसके माइंड में वो इमेज जा ही नहीं सकती। लेकिन एक सोच के देखिए, रियल एग्जाम्पल है। आज जो व्यक्ति इस सेशन में बैठा हुआ है, जो बूट कैंप में नहीं गया, क्या मुझे इससे ये बताना जरूरी है कि वास्तव में बूट कैंप में नेक्स्ट टाइम आपको जाना है? नहीं।
ऑटोमेटिकली मार्केट हो गया, ऑटोमेटिकली वो बंदा प्लान करेगा कि यार बूट कैंप में कुछ हुआ है, मुझे भी जाना है, नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करूंगा, अगर ये लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं। कहने का मतलब है बूट कैंप मार्केट करना हमारे लिए खत्म हो जाएगा अगर हमारे लोग सिस्टम का पार्ट बनेंगे। अगर आपको गोल्ड फैक्ट्री खोलनी है, अगर आपको सही मायने में अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना है, केवल आपके चार्जअप होने से काम नहीं होता। जब जो व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ रहा है, अगर वो व्यक्ति भी सेम डे से यही एनर्जी का, इसी एजुकेशन का, इसी सिस्टम का पार्ट बन रहा है, तो आपका काम मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। मैं आपसे कहता हूं, स्टार्टिंग में कहते नहीं, हम देखते हैं आज यार 100 एसपी का ऑर्डर डल गया, खुशी होती है। आज मेरी टीम में किसी बंदे ने एक ऑर्डर डाल दिया, किसी ने ज्वाइनिंग लगा दी, बड़ी खुशी होती है जब आप नए होते हैं। एक दिन वो आएगा कि जब आप हर 10 मिनट के बाद अपना लैपटॉप ऑन करेंगे और हर 10 मिनट के बाद आप जब अपने पॉइंट्स लिखेंगे, तो आपके सीपी अभी दिखा रहा होगा 50, फिर दिखा रहा होगा 100, फिर दिखा रहा होगा 200, फिर दिखा रहा होगा 500, फिर दिखा रहा होगा 1000, 2000, 3000। आप बिलीव करिए, दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम, दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग, दिस इज द पावर ऑफ टीम। तो बस मैं कहूंगा कि केवल और केवल अगर लाइफ को बिंदास तरीके से जीना है, लीडर्स को फॉलो करो, जो वो कह रहे हैं उनकी बात को मानो, और अपने लोगों को और अपने आप को इस सिस्टम से प्लग इन कर दो। अगर आपने सिस्टम से प्लग इन कर दिया तो आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो सकती है। और रही बात लास्ट जो मैंने फायर की बात कही थी, सोच के देखिए, क्या आपके मन में ऐसी फायर नहीं आ रही? क्या मैं भी पैनल में बैठी होती, मैं भी स्टेज पर होती, और उस पैनल में बैठना एक अपने लिए बहुत बड़ा प्राइड मूवमेंट होता है। क्या आपको नहीं लगता, जिस तरह से रोहित सर ने कहा कि मैं काफी हूं, काश मेरी भी एक ऐसी टीम होती, मेरी टीम में भी ऐसे ही 11 धुरंधर होते, और मैं भी अपने लेवल पर इतना ही बड़ा एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा होता। मुझे नहीं मालूम, हर बंदे की फायर डिफरेंट हो सकती है। आपके अंदर कौन सी फायर है, आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, अपनी उस फायर को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, उस पर काम करो। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इस बार के बूट कैंप में आप लास्ट चेयर पे बैठे हो सकता है शायद आपकी किसी से हाई लो भी नहीं हुई हो, आप बिल्कुल शांत होकर आ गए हो, लेकिन आपके दिल और दिमाग की फायर नेक्स्ट बूट कैंप में आपको फ्रंट रो में बिठा सकती है। उसके आने वाले टाइम में शायद आप कोऑर्डिनेटर हो, शायद आप बूट कैंप अपना टीम के लिए बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, नोबडी नोस। तो आपको अपनी फायर को जिंदा रखनी है। एक बात बिल्कुल सच है, आपके पास लॉन्चर बेहतरीन है, केवल अपने आप को बेहतरीन रॉकेट बनाना है। ये बहुत स्ट्रांग सिस्टम है। वी ऑल आर फॉर्चुनेट कि हम लोग ऐसी टीम का हिस्सा है, ऐसे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इतनी बढ़िया कंपनी है, इतना बढ़िया प्लान और प्रोडक्ट है। हमारी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं, मिरेकल्स। बस केवल सिस्टम को फॉलो करिए और लाइफ को बिंदास तरीके से जिएगा। दिस इज फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। नाउ अगेन एज यूजुअल ओवर टू हरप्रीत मैम। वी आर वेटिंग फॉर हर ब्लेसिंग्स, जिससे कि हम सब लोग ग्रो करें, काम करें, और अपने दिन को और अपने इस कमिंग वीक को, आने वाले वीक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकें। यस मैम, एज यूजुअल यस ओवर टू सर, थैंक यू एवरीबडी। कल सवेरे फिर मिलेंगे आपसे 6:45 AM पे। टिल देन बस मैं यही कहना चाहूंगी, आज से तैयारी करिए। मैंने ये चीज देखी है, बूट कैंप में जब स्टार ऑफ द वीक को अनाउंस किया गाला नाइट में, तो भर भर के लोग आए। फिर सुपरस्टार को बुलाया, फिर शेयरर, बिलीवर, बिल्डर, फिर अचीवर, फिर डायरेक्टर। जैसे जैसे रैंक ऊपर जाता गया, भीड़ कम होती गई। और मैं आप सबसे आज 18 साल से मैं एक ही चीज सोचती हूँ कि आप भीड़ का हिस्सा रहना चाहते हो, जब बहुत लोग भर भर के हैं,
और अगर आप भीड़ से अलग रहना चाहते हो तो भीड़ से अलग कुछ करना पड़ेगा, वो रैंक अचीव करना पड़ेगा। तो मैं आज आप सबको यही ब्लेसिंग दूंगी कि जो आपका मिशन है, जो आपका पर्पस है गोल्ड वाला, ये ऊपर वाला बहुत जल्दी जल्दी पूरा करे, आपको हिम्मत दे, आपसे एक्शन करवाए उस चीज का, एंड आप रोजाना एक्शन करें जिससे आपका गोल्ड बहुत जल्दी हो, बहुत आसान हो जाए और आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग इमीडिएटली आपके झोली में आकर मिले कि यस, जो इंडिपेंडेंट रहे, जो काम करने को तैयार रहे, जो सुनने को तैयार रहे, जो एक्शन ओरिएंटेड रहे, और विद स्पीड आप उनके साथ काम करें और अपने रैंक्स को अचीव करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी इनकम, बहुत सारी अच्छी अच्छी हेल्थ आपके फैमिली के लिए। एंड कल सवेरे फिर मिलेंगे 6:45 AM पे। टेक मॉर्निंग सर, केयर एंड गुड डे टू गुड ऑल। मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग हेलो डॉक्टर जयंत कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। सर। यस हाँ सर। जी, हाँ जी जयंत जी। सर मैं तो खैर प्रोग्राम को बहुत मिस किया। इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस मैं सुबह से आज सुन रहा था, कितनी जल्दी में सत्संग हाय स्टार्ट हो, मैं लोगों के बारे में सुन पाऊं, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए। और वाकई हम लोग तो एज कम है, लेकिन जिनकी उम्र आज 55-60 साल भी है, वो भी आज के समय भी इस गुड टाइम में जाने के बाद एक डिसीजन ले पाए, कैरियर की तरफ सोच पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत लोगों को मिली है। खैर मैंने भी पवन सर से कुछ सीखने की कोशिश करी है। सर जो गोल्ड के बारे में जो आपने डिटेल बताई है, कह रहे थे कुछ वीडियो वगैरह वो आप अपने चैनल में डालेंगे तो मैं उसको देख लूंगा। बाकी फ्लिपकार्ट मेरे हाथ में आ गया है, मैं उस पर काम करना शुरू कर दिया हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है सर, जो आपने अभी अगस्त मंथ में बोला है उसके बारे में पूछना चाह रहा था कि वो क्या है, वो क्या प्रोग्राम होने वाला है वो हम आपको एनिवर्सरी। हाँ, वो अभी हम आपको रिवील करेंगे सारा। हमारी अभी फाइनल मीटिंग होनी है, तो वहां पर हम जी सब जी कुछ डिसाइड करके सारा का सारा आपको बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं सर। जी जी बहुत जल्दी जी सर। अनाउंस करने वाले हैं। ठीक सर। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर बाकी सर साहब, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी बस मैं ओके सर, यही थैंक यू सर। कहूंगी, जो लोग नहीं आए, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, तो इट्स ओके। अब जो चला गया उसको तो वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन अगस्त 8, 9, 10 को मिस नहीं करना है। मतलब हाँ अब उसमें एक अगस्त 8, 9, अचीवमेंट 10 के को साथ। मिस नहीं करना है, और अपने साथ बहुत लोगों को लेकर आना है और एक रैंक अचीव करके आना है, और आपको स्टेज पर रहना है। इस चीज को आपने ठान लेना है आज। जी जी थैंक यू मैडम, राइट, बिल्कुल हाँ जी। 100%। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू थैंक ऑल यू, ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू सो मच। या थैंक यू सर, थैंक यू।